हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को मैं साधारण तरीके से बताऊँगा और आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं ना फार्मूला मेथड से बताऊंगा ना ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा। मैं आपको बस एक आसान तरीका बताऊंगा जिसको वॉच करने के बाद आप कहोगे कि वाह, वाकई ये कमाल का मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए साधारण ब्याज मतलब होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। आप 1,000 रुपये आप किसी से उधार लिए। कितना लिए? 1,000 रुपये। वो आपसे पूछेगा कि मैं आपको 5% की दर से ये पैसा आपको दूंगा। 5% मानी कि एक साल में आपसे वो 1,000 का 5% एक्स्ट्रा लेगा। एक साल का 5%, तो मैं आपसे पूछूंगा एक साल में 5%, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? तो एक साल में 5%, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 25%, क्योंकि साधारण ब्याज हर एक साल समान लगता है। एक साल में 5%, तो 5 साल में 25%। इसी तरह मैं आपसे पूछ लूँ कि 8% आपसे ब्याज लेता है, कोई धनराशि आपको उधार दिया, उसमें आपसे 8% की दर से उधार ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप 4 साल में आपको कितना इंटरेस्ट आपसे वो लेगा। तो कितना नहीं लेगा? 8 चौक 32, यानी कि 32% आपसे इंटरेस्ट लेगा। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपको 4% की दर से आपको कोई धन उधार देता है और बोलेगा कि 3 साल के लिए आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 4 को 3 से गुना करोगे, यानी कि 12%। ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर 4% की दर से 3 साल में आपको 12% देना होगा, मैं पूछ लूँ आपसे कि आपको 4% की दर से कोई राशि आपको उधार दिया, 4% की दर से आपको 2.5 साल में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखिए 2 साल में कितना देना होगा? 4 दूना 8%। अब आधा साल के लिए, यानी कि एक साल में 12 महीना होता है, आधा साल मतलब 2 से डिवाइड, यानी कि 6 महीना। तो एक महीना में आपको देना पड़ता था 4%, 6 महीना में आपको एक साल का आधा, यानी कि 4% के आधा कितना देना पड़ेगा? 2%, यानी 8 और 2 कितना हो गया? 10%। मैं समझता हूँ ये भी क्लियर होगा। सपोज आपको कोई पैसा उधार देता है और आपसे बोल रहा है कि मैं आपसे 20% का इंटरेस्ट लूँगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए 3 साल 3 महीना 3 ईयर 3 मंथ में आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा। तो आप क्या करोगे? 3 साल के लिए क्या हो जाएगा? 20 या 60%। कितना हो जाएगा? 20 को 3 से गुना करेंगे, 3 साल के लिए 60%। अब देखिए 3 महीना है ना, तो एक साल में कितना होता है? 12 महीना, और आपको 3 महीना का पूछा गया है। 12 महीना में आपको देना है 20%, लेकिन आपसे कितना पूछा गया है? 3 मंथ। तो 12 महीना में 20%, तो 3 महीना में कितना हो जाएगा? 4%, 5%। कितना होगा? 5%। क्यों? एक साल में 12 महीना होता है और आपको 3 महीना में इंटरेस्ट देना है, यानी कि साल में कितना बार इंटरेस्ट देना है? 3 से डिवाइड करोगे तो 4 बार। तो 20 को आप 4 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 5%। यानी कि आपको यहाँ देना पड़ा 3 साल में 60% और एक्स्ट्रा 5, यानी कि टोटल मिलाकर आपको 65% क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात और, मैं जिस मेथड से करवाने वाला हूँ सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड है क्या? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 5 आम की कीमत 10 रुपये है, तो आपसे पूछ लिया जाता था कि बताइए 6 आम या 8 आम की कीमत बताइए। 5 आम का कीमत 10 रुपये, तो आपसे पूछा गया है 8 आम का कीमत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते थे हम? एक आम का कीमत निकालते थे। एक आम का कीमत कैसे निकालते थे? तो 10 में से 5 को हम भाग देते थे, तो क्या आता था? 2 रुपये। एक आम का कीमत हो गया 2 रुपये, तो 8 आम का कीमत पूछा गया है, तो क्या करेंगे? 2 में 8 को गुना कर देंगे। और मैथ कहता है कि जब एक तरफ आप गुना करते हैं तो उसी संख्या से आपको दूसरी तरफ भी गुना करना पड़ेगा, यानी कि 8 का 8, 8 दूना 16, यानी 8 आम का कीमत कितना हो गया? 16 रुपये। तो इस बात को आप बस याद रखिए, इसी मेथड से मैं सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। तो आइए
हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3,000 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज की गणना करना है। कितने बोल रहा है, 3,000 की धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से। एक चीज हम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो हमारा P होता है यानी कि मूलधन, इसको हमेशा कितना मानते हैं, 100%। क्या दिया हुआ है, 3,000 की धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो राशि कितना दिया हुआ है, 3,000। ये क्या है हमारा, ये है मूलधन। क्या है, मूलधन। और मूलधन को हम कितना मानते हैं, 100%। ये क्या है हमारा मूलधन, मूलधन को 100% मानते हैं। और ये कितना दिया हुआ है, 3,000 दिया है। तो बोल क्या रहा है आपको, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज आपको कैलकुलेशन करना है। यानी कि आपसे क्या पूछ दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो 1 साल में 4%, 1 साल में 4%, तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में 4%, तो 6 साल में 24%। कैसे, 4 को 6 से गुना करेंगे, 24%। अब क्या है कि आपको 3,000 का वैल्यू 100 है ना। यूनिटरी मेथड क्या है कि जो दिया है उससे हम भाग देते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 100 का वैल्यू 3,000 दिया, तो 3,000 को हम 100 से भाग दे दिए। और हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, SI कितना होगा, 24% होगा, तो 24 से हम गुना कर देंगे। 00 कैंसिल। अब 3 को 24 से गुना करो, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 720 रुपये हमारा क्या आ गया, यही सिंपल इंटरेस्ट है। 720 रुपये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। किए क्या हम, हमारा दिया हुआ है 3,000, क्या है मूलधन, मूलधन कितना होता है हमेशा 100%। P 100 पर 3,000 किसके परसेंट है, 100 के परसेंट। और मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं। हमको क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 4%, तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 4 गुना 6 24%। जो दिया है उससे हम भाग देते हैं। हमारा मूलधन कितना है, 3,000 को 100 से भाग दिए। निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 24 से गुना किया। मैं समझता हूँ क्लियर हो चुका होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 4,000 रुपये की धनराशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष 6 महीने का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना, निकालना है। तो देखिए जो 4,000 है ना, ये क्या है हमारा 4,000 राशि, ये क्या है मूलधन है। मूलधन हमेशा किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। ये क्या हो गया मूलधन, मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। अब क्या बोल रहा है, 6% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष, 1 साल में 6%, तो 4 साल में कितना प्रतिशत, 24%। 6 गुना 4 कितना हो गया, 24%। अब देखिए आपसे 6 महीना एक्स्ट्रा पूछ लिया है ना। 1 साल में 6%, तो 6 महीना यानी कि आधा साल में कितना प्रतिशत, 3%। 24 और 3 को जोड़ेंगे 27%। आपको 27% का वैल्यू निकालना है। और ये 27% मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। यूनिटरी मेथड कहता है जो दिया है 100 उससे आपको भाग करना है, और जो आपको निकालना है उससे आपको गुना करना है। 2 0 कैंसल, 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि 10 80 हमारा क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। कितना का, 4 साल 6 महीना का। तो मैं समझता हूँ ये भी क्लियर हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद आपको मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन। मिश्रधन एक चीज आप देख लीजिए, जब ए कब बनेगा, जब आप प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट जोड़ दोगे। मिश्रधन कब होता है, जब मूलधन में हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, मिश्रधन, यानी कि ए। इस बार आपको क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। पी यानी कि मूलधन किसके बराबर होता है, हमेशा 100% के बराबर होता है। और ये कितना दिया हुआ है, 7,000। ये क्या है हमारा 100% बराबर। 100% किसके बराबर होता है, मूलधन का, यानी कि मूलधन मेरा 7,000 दिया। अब क्या बोल रहा है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ए निकालने के लिए बोल रहा है। आप पहले इंटरेस्ट निकालोगे, फिर आप मूलधन में ऐड करोगे, वो आपको लंबा मेथड हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ।
आपको क्या निकालने बोल रहा है? ए। देखिए मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। ठीक है, अब देखिए जोड़ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5% की दर से 7 वर्ष के लिए, यानी कि 35। और यही मेरा क्या होता है? मूलधन जोड़ इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा? अमाउंट। 100 और 35% कितना हो गया? 135%। यानी कि अमाउंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 135 के बराबर। क्लियर है? मैं इंटरेस्ट नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट अमाउंट ही निकाल लूँगा। कैसे? 7000 किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। यूनिटरी मेथड कहता है कि जो दिया है उससे हमको भाग करना है और जो निकालना है उससे गुना कर देना है। 135 किसके बराबर हो गया? अमाउंट के बराबर। 2 0 2 0 कैंसल। आप 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 या 21 और 3 24 के 4 हाथ में 2, 7 1 7 और 2 9 और 1 0। ये आ गया 9450 रुपये हमारा क्या आ गया? अमाउंट आ गया। कितने साल के बाद? तो 7 साल के बाद। मैं समझता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 560 रुपये है, तो आपको मूलधन निकालना है। क्या दिया है? किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो गया? 560 हो गया। यानी जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट कितना? 8% 2 साल के लिए। 1 साल में 8% तो 2 साल में कितना हो गया? 16%। तो 16% का मान कितना दिया हुआ है? 560 रुपये। ये क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो आपको क्या बोल रहा है? मूलधन निकालिए। मूलधन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल यानी कि पी। पी हमेशा कितना मानते हैं हम? 100% के बराबर। यूनिटरी मेथड कहता है जो दिया है उससे हमें भाग करना है और जो निकालना है उससे हमें गुना करना है। देखिए 8 दूना 16, 8 5 40, 8 6 48 और 8 7 56 कट गया। फिर कटेगा, फिर काट देंगे 2 से और यहाँ 50, 7 पचे 35, यानी कि मेरा 3500 क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। आपको कुछ नहीं करना, जो दिया है उस ऊपर लिख लेंगे और जो निकालना है उससे हमें गुना करना होगा। दिया कितना है? 16% का मान दिया है 560। तो यूनिटरी मेथड कहता है कि जो दिया है उससे मुझे भाग करना है। 560 को 16 से भाग किए और 100 से गुना कर दिए, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल होता है हमेशा 100% बना होता है। तो जो हमारा मूलधन निकल गया है वो 3500 निकल गया है। मैं समझता हूँ काफ़ी ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हाई लेवल भी क्वेश्चन नहीं है, और जो मैंने सॉल्व करवाया ये काफ़ी आसान तरीका है। इस तरह से क्वेश्चंस करने से आपका काफ़ी क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। और मैंने साधारण ब्याज को सॉल्व करने के लिए फार्मूला का तो यूज़ किया ही नहीं, मैं फार्मूला का यूज़ करता भी नहीं हूँ। ये लगभग प्रॉफिट एंड लॉस के ही तरीके से सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चन, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।